जस्टिस में बी डिलेड बट नॉट डिनाइड। मतलब इंसाफ मिलने में देर जरूर हो सकती है लेकिन इंसाफ मिलेगा जरूर, और इंसाफ मिला है। लेकिन जो ये शब्द है ना, लेकिन, ये लेकिन है। राहत जरूर मिली है, ऑर्डर जरूर पास हुआ है, लेकिन ये इंटरिम ऑर्डर है भाई। ठीक है, राहत मिली है भाई, बिल्कुल मिली है। 1 महीने की राहत तो अभी है आपके पास, क्योंकि 4 हफ्ते के बाद दोबारा से भाई सुनवाई होगी इस केस पे। नोटिस जारी किया गया है, ठीक है, तो 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। वहां पे ये हो जाना चाहिए कि भाई साहब अब तो कमाल हो गया, अब मैं अपनी 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, या हमारे घर की कोई हेरिटेज गाड़ी है, या हमारे पास कोई पुरानी प्रीमियर पद्मिनी है, किसी के पास इम्पाला है, किसी पे एम्बेसडर है, जो भी है, मैं अब उस गाड़ी को चला पाऊंगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या दलीलें दी थी दिल्ली गवर्नमेंट ने कि ये जो इंटरिम ऑर्डर मिला है, दिया गया है कि अब आप किसी की भी गाड़ी को नहीं रोक सकते, सिर्फ उन्हीं कारणों से रोकी जाएगी जब वो गाड़ी पोल्यूशन करती मिलेगी। तो सारी बातचीत करेंगे हम इस वीडियो में। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल सिविल लाइफ को एंजॉय कर रहे होगा। अब तो एंजॉयमेंट लेवल बढ़ने वाला है भाई। बहुत सी गाड़ियां मैं भी ऐसे सोच रहा हूं कि यार वो भी पसंद थी, वो भी पसंद थी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में होने के कारण भाई हम उन गाड़ियों को ले नहीं पा रहे थे। यार देखो, पुरानी विंटेज गाड़ियां या जो इन गाड़ियों की लेगेसी रही है, कौन नहीं रखना चाहता भाई उनको। लेकिन दिल्ली में तो भाई अच्छी खासी तगड़ी गाड़ियों की ही भाई वैल्यू जीरो होती जा रही थी। रिसेंटली अभी आपने पीछे देखा होगा कि जब ये हो गया था कि भाई हटाओ, एंड ऑफ व्हीकल हो गए, तो ठीक है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो है, ईओएल जो पास किया गया था कि ना तेल मिलेगा, ना गाड़ी आप चला सकते, कुछ भी नहीं होगा, गाड़ी इंपाउंड कर जाएगी। उस टाइम भाई साहब बहुत लोगों की हिम्मत टूट गई थी, कष्टदायक टाइम था भाई। तो जिन लोगों की भाई अच्छी खासी गाड़ियां थी, लग्जरियन गाड़ी के ऊपर ज़्यादा मार पड़ी थी भाई, तो भाई बुरा हाल हो गया था। तो थोड़ा सा शुरू में चलते हैं, आपको शुरुआत से बताता हूँ कि हुआ क्या था, फटाफट बताऊंगा। तो 26 नवंबर 2014 को एनजीटी ने भाई रूलिंग पास करी कि दिल्ली के अंदर कोई दुपहिया, कोई 3 पहिया, 4 पहिया, चाहे वो कमर्शियल है चाहे पैसेंजर है, 10 साल पुराना जो भी व्हीकल है वो आपका दिल्ली के अंदर नहीं चलेगा। लेकिन इस आदेश की ना थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से पालना हुई नहीं थी। और ये किया किस लिए गया था कि सर्दियों में दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ ये गाड़ियाँ ही थी? नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं, वही कोर्ट ने कहा, आएंगे हम वहाँ पे भी। फिर उसके बाद 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है कि दिल्ली के अंदर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल नहीं चलेंगे, और ये पूरा लागू होता है दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो भाई साहब और ज़्यादा टेंशन हो गई। फिर जब ये BS6 आया, और मोस्टली देखा जाए तो 2021-22 के बाद और ज़्यादा प्रेशर आ गया, क्योंकि जो गाड़ियां 2015 में जिन्होंने परचेज करी थी वो भाई 2025 नज़दीक आ रहा था, उनकी गाड़ियां 10 साल के नज़दीक जा रही थी। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा भाई घबराहट होने लगी लोगों को, और घबराहट में आपको पता है इंसान गलत डिसीजन ले लेता है, तो उस घबराहट में बहुत से लोगों ने अपनी गाड़ियां सस्ते भाव में बेची। डीलर्स ने बहुत पैसा कमाया भाई, बिल्कुल कमाया। मेरे बहुत से जानकार हैं, मैं तो कमा बैठे मौज कर दी है इस रूल ने तुम्हारी। भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत से लोगों ने अपनी बिल्कुल साफ सुथरी फॉर्च्यूनर गाड़ी 16-17 लाख में भाई साहब बेची उन डीलर को, और उन डीलर्स ने वो गाड़ी भाई खड़े पैर 4-4, 5-5 लाख के मुनाफे में बेची। तो किसी ने खोया, किसी ने पाया। तो ये बहुत लोगों के साथ हुआ। लेकिन वही है ना, जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक तो जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो तब किसी को वादा मत करो, ठीक है, और जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो या टेंशन में भी हो तब भी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आराम से सोच समझ के अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, या किसी बड़े की गाइडेंस में, कई बार भाई छोटे भी हमारे को अच्छा राह दिखा देते हैं, तो पूरा एक थोड़ा सा ना सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं। जैसे अब मेरे को जो गाड़ी चेंज करनी है, अब मैं इस रूल को ध्यान में रख के भी लूँगा, क्योंकि भाई देखो डीजल गाड़ी तो मैं भी मिस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, मैं डीजल कार लवर हूँ, ठीक है। 2003 में सबसे पहले मैंने डीजल गाड़ी डालना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे जेन डीजल दिलाई थी फादर साहब ने, तो भाई उससे डीजल गाड़ी पे आया था मैं। उसके बाद तो बस पूछो मत कितनी चलाई क्या से, वो तो बहुत लंबी स्टोरी है। तो मतलब डीजल कार लवर हूँ भाई, और अब तो मज़ा आएगा भाई, सच में मजा आएगा। तो ये सारी बातचीत होगी फिर भाई, और इसी साल अब कुछ महीने पहले भाई रूल लगा दिया कि अब तो बिल्कुल तेल भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। CAQM, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उन्होंने कहा भाई नहीं, कुछ नहीं होगा। उन्होंने भाई साहब कोई रिसर्च वगैरह तो किया नहीं, बस ये कह दिया कि गाड़ियां पोल्यूशन करती हैं, इन गाड़ियों को खत्म कर दो, बस यहाँ से भेज दो कहीं पे भी। तो इस दौरान भी भाई जो साउथ में बैठे हैं और जो हिमाचल उधर उधर जो भी बैठे हैं, उन्होंने बहुत
बढ़िया बढ़िया गाड़ी उठाई भाई, ठीक है। मेरे बहुत से ऐसे जानकार हैं भाई, अब आप ये देख लो, टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। इनोवा, क्वालिस 8-8, 10-10 लाख किलोमीटर चल गई हैं भाई, उन गाड़ियों का उतने में कुछ नहीं बिगड़ा, तो 1.5 लाख 2-2 लाख किलोमीटर चली हुई, उनका बिगड़ना ही क्या था। खैर वो तो भाई सबका अपना लक है। तो अब दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी, जो ये रूलिंग लगाई गई थी, जो ये ऑर्डर पास किया गया था इसके विरुद्ध, कि दिल्ली के लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, हार्ड है उनके लिए ये बहुत समय। क्योंकि देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक गाड़ी ले पाते हैं, बहुत से लोग हैं वो एक गाड़ी भी नहीं ले पाते, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सेंटिमेंट्स जुड़ी होती हैं अपनी गाड़ी के साथ। अब जैसे मैं हूं, या मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं, चाहे मैं तो गाड़ी कम समय के लिए रखता हूं, अब क्या पता मैं अपने आप को चेंज करूं, किसी गाड़ी पे मैं रुकूं बहुत लंबा, ठीक है। तो जब गाड़ी हमारी मेंटेन है, ठीक है, तो उस गाड़ी को क्यों ना रोड पे चलने दिया जाए। उस पिटीशन में इसी बात पे जोर दिया गया कि साइंटिफिक इवैल्यूएशन होना चाहिए, एमिशन नॉर्म्स आपके किस बेस पे होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड आप अपने मानक तय कीजिए, और जिन मानकों पे जो गाड़ी खरी उतरती है, जैसे हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए। अब ये तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ भाई कर दिया है, अब 4 हफ्ते बाद सुनवाई है। 4 हफ्ते बाद अब दिल्ली गवर्नमेंट को अपना पक्ष और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष भी तो वार करेगा ना भाई, ये चीज़ है, ये है जी, ऐसे 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 है, यूँ होगा, ये नहीं होगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट और जितनी भी हमारे देश की बाकी गवर्नमेंट हैं, हरियाणा आता है हमारा एनसीआर में, यूपी भी आता है, राजस्थान भी आता है, तो यहाँ की गवर्नमेंट्स को ये देखना होगा कि जो एमिशन नॉर्म्स के बेस पे हम फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे, उस फिटनेस सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गाड़ी 2 साल के अंदर, ये मैं कह रहा हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट को ये दलील रखनी चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई गाड़ी 2 साल, 1 साल के अंदर ही गाड़ी पोल्यूशन करती है, तो उस गाड़ी को भाई डिस्कार्ड करना है, उस गाड़ी को जबरदस्ती आप स्क्रैप कर दो। और ऐसा नहीं, जहां स्क्रैप सेंटर पे गाड़ी जाएगी वहां पे उस इंजन को भी स्क्रैप करना है, एल्यूमिनियम पार्ट अलग करो, प्लास्टिक पार्ट अलग करो, सब कुछ अलग अलग कर दो भाई, मेटल पार्ट अलग कर दो। वो इंजन भी डिसमेंटल होना चाहिए, वो इंजन भी रिसाइकल होना चाहिए। रिसाइकल मतलब उसको पिघला के दोबारा किसी चीज में इस्तेमाल करो, ये नहीं कि इंजन वहां गया और वहां से इंजन को उठा के किसी वेंडर को भेज दिया, लो जी आप लगा लो ऐसे। और ये उनके लिए है जो इंजन खराब है, सही इंजन तो भाई फिर वो तो जाएंगे नहीं ना स्क्रैप के लिए। अब 40 साल 50 साल पुरानी ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जो गाड़ियां पोल्यूशन नहीं करती। मेरे पास टाटा नैनो है, वैसे तो वो BS4 है, लेकिन RC पे BS3 हुई है, तो वो गाड़ी भी भाई पोल्यूशन नहीं करती। देख लो यार, 10 साल पुरानी तो वो भी होगी। और वो क्यों नहीं करती? क्योंकि वो टाइमली मेंटेन है। आपकी गाड़ी चले या ना चले, वो कहते हैं ना, विच एवर कम्स अर्लियर। अगर 10,000 किलोमीटर है, जब आपकी गाड़ी काफ़ी पुरानी हो जाए, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, तो जहां आप डीजल गाड़ी का इंजन ऑयल 10,000 पे बदलवा रहे थे, उसको 7-8 हज़ार पे कर दो, ठीक है, हर 5,000 पे बदल दो, 6,000 पे बदल दो, ठीक है। सिंथेटिक नहीं डाल सकते तो शुरू से नॉर्मल वाला डालो, हर 5,000 पे इंजन ऑयल चेंज कर दो, ऑयल फिल्टर उसका चेंज कर दो, एयर फिल्टर चेंज कर दो, सारे फिल्टर वगैरह सब कुछ चेक करके रखो। मैं गारंटी देता हूं भाई साहब, 50 साल में भी आपकी गाड़ी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी। ये गाड़ियां वही पोल्यूशन क्रिएट करती हैं जो लोग अपनी गाड़ी को मेंटेन नहीं करते। और जो लोग गाड़ी मेंटेन करते भी है ना अपनी, जो अपने सर्विस सेंटर पे भेजते हैं, बहुत से ऐसे सर्विस सेंटर वालों को जानता हूं भाई मैं, जो ऑथराइज्ड तगड़े वाला वर्कशॉप चलाते हैं, और वो वर्कशॉप पे भाई साहब गाड़ी का इंजन ऑयल तक नहीं बदलते। हम भरोसे पे उनके वहां छोड़ आते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं अरे ठीक तो है, थोड़ा तेल ठीक है, चलने दे, नेक्स्ट में देखेंगे। वहां लिख दिया कि इंजन ऑयल चेंज नहीं होता। और हम सोचते हैं भाई मैंने तो एजेंसी में भेजी थी या उस ट्रस्टेड बंदे के पास भेजी थी, तो मेरी गाड़ी तो बिल्कुल ओके होगी। तो ये चीज़ आपको भी चेक करनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम जो ऑयल चेक करने वाली डिप होती है उसको निकालो, ऑयल को चेक करो। आप अपनी गाड़ी का खुद से ध्यान रखेंगे तो गाड़ी आपका ध्यान रखेगी, गाड़ी हमारा एनवायरनमेंट का ध्यान रखेगी। देखो ये तो हम भी नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी भाई पोल्यूशन फैलाए एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन वो तभी सही है कि जब आप अपनी गाड़ी को सही रखेंगे। उसके बाद अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भाई बिल्कुल रोक लगा दिया, पोज कर दिया है इस रूलिंग को जो पहले लागू थी, कि अब किसी भी गाड़ी को इंपाउंड नहीं करा जाएगा, जबरदस्ती उस गाड़ी को छीना नहीं जाएगा, और ना ही उस गाड़ी को जबरदस्ती स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा। कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी गाड़ी पोल्यूशन करती पाई गई और आपकी गाड़ी मेंटेन नहीं है, तो आपकी गाड़ी को भाई स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा, जरूर भेजा जाएगा, और जाना भी चाहिए।
एक चीज़ और है, गवर्नमेंट को इसमें यह भी लगाना चाहिए कि जैसे वैसे तो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में है कि लाइट भी नहीं टूटी होनी चाहिए, साइड मिरर भी ओके होना चाहिए, बम्पर्स भी ओके होने चाहिए, रियर टेल लैंप भी ओके होना चाहिए। भाई बहुत लोग अपनी गाड़ी मेंटेन नहीं करते, बहुत दिनों तक कुछ डेंट लग गया रिपेयर नहीं करवाते, लाइट टूटी हुई है तो टूटी हुई ही चला रहे। कॉमर्शियल सेगमेंट में ज़्यादा है, टैक्सी सेगमेंट में, हालांकि प्राइवेट व्हीकल वाले भी हैं, बहुत से लोग हैं नहीं ध्यान रखते, ठीक है, लेकिन भाई इनके ऊपर भी लगाम आनी चाहिए। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को अपनी जो अगली नेक्स्ट हियरिंग है उस पर बहुत सी चीज़ ऐसी भी करनी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट उनको एक्शन भी लेने पड़ेंगे। अगर हम सबके फेवर में ये परमानेंट आ जाता है रूलिंग, तो हमको भाई एक तो अपनी गाड़ियाँ प्रॉपर मेंटेन रखनी है टाइम पे, जैसे बताया पीरियोडिकली उसको मेंटेन करके रखना है, और गवर्नमेंट को ये रखना है कि जो आप फिटनेस सर्टिफिकेट दोगे उसमें किसी भी प्रकार की भाई धोखेबाजी या धांधली नहीं होनी चाहिए। पता लगे कि जो गाड़ी बिल्कुल ठीक है उस गाड़ी का भैया पैसा नहीं आया एक्स्ट्रा, ठीक है, चाहे वो अंडर द टेबल है, चाहे कहीं से भी है, और उसको भाई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया, और जो गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हाल में है, ठीक है, फटे हाल हो चुकी है वो गाड़ी, इंजन काम का नहीं है, मेंटेन नहीं कर रखा गाड़ी को, ना फिजिकली ढंग से है, ठीक है, और टाइम बहुत कम हुआ है उस गाड़ी को, चाहे ज़्यादा हुआ जो भी है, और उसका पैसा आ गया तो भाई लो जी फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। ये रोकना है मेन। अगर यहाँ धांधली हुई ना भाई तो मैं गारंटीड कहता हूँ दोबारा से रूलिंग लागू हो जाएगी कि 10 से 15 साल वाली। तो ये पता क्या चीज़ है, थोड़ी सी यार कॉस्टिंग आपकी ज़्यादा नहीं लगेगी आपकी गाड़ी को मेंटेन करने में, आप थोड़ा सा उसको संभाल के भी तो रखोगे ना भाई। अब ये अच्छा उन लोगों के लिए है जो अपनी गाड़ी को लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं, और एक ये भी अच्छा है कि आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू बनेगी। अब दिल्ली एनसीआर के अंदर डीजल गाड़ियों की रीसेल वैल्यू आपको पता कितनी डाउन हो गई है, बहुत ज़्यादा डाउन। लेकिन अगर ये रूल हट जाता है तो भाई रीसेल वैल्यू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी वापस से, क्योंकि गाड़ियाँ अपने फिटनेस पे चलेंगी। अब फिटनेस बनी रहेगी, आप मेंटेन रखोगे तो रखो लंबे टाइम तक, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी। जैपनीज कार मेकर्स हैं, इनकी गाड़ियाँ बहुत लंबी चलती हैं। अब डीजल के मामले में तो भाई महिंद्रा के डीजल इंजन भी बहुत रिलायबल है। अब टाटा के पास तो 2 लीटर वैसे भी फिएट वाला है, वो भी इंजन बहुत अच्छा है। वो ये भाई अपनी गाड़ी मेंटेन रखोगे तो मज़ा रहेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं भाई, फिर तो वापस से हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने कह दिया है CAQM को कि आप साइंटिफिक स्टडी कीजिए इसके ऊपर। तो भाई ओवरऑल समरी ये है कि अभी के लिए रोक लगा दी गई है, खुशी का माहौल है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, लेकिन 4 हफ्ते तक का इंतज़ार तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो हमारे हक में आता है या नहीं आता है वो तो देखेंगे। मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे हक में आना चाहिए। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिव्यू किया है, सोचा है, समझा है हमारे लिए, तो आगे भी उनको हमारे लिए सोचना समझना चाहिए। और जो दायित्व हमारा बनता है कि हम अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करें ताकि हमारी गाड़ी हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना फैलाए। अब आपकी गाड़ी को ना कोई रोकेगा, ना चालान करेगा, नथिंग, कुछ नहीं होगा, कुछ स्क्रैप वगैरह हर चीज़ के ऊपर पोज लग गया है। अब आप चला सकते हो, अब आप किसी भी स्टेट में हो, कहीं के भी हो, ठीक है, दिल्ली आ रहे हो, कितनी भी पुरानी गाड़ी आप ला सकते हो, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए तो आप ला ही सकते हो। 12 अगस्त को ये इंट्रीम ऑर्डर आया है, 1 महीने का समय है, 1 महीना तो खुल के चला ही सकते हो, उसके बाद देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता। बाकी मैं बहुत खुश हूँ भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भाई हमारे फेवर में दिया थोड़ा सा। देखो भाई कोई भी चीज़ है, जब हम कोर्ट में जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो हमारे फेवर में जब आता है ऑर्डर तो बड़ी खुशी मिलती है। बस अब यही है कि ये हमारे फेवर में ही रहना चाहिए और स्ट्रॉन्ग वे में आना चाहिए, और गवर्नमेंट को यही डायरेक्टिव्स मिलने चाहिए कि आप इस चीज़ को अच्छे से एप्लीकेबल करवाएंगे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन फ्री रहे। ये थी भाई जानकारी इंट्रीम ऑर्डर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 अगस्त 2025 को ऑन द बैन ऑफ 10 years old डीजल व्हीकल्स एंड 15 year olds पेट्रोल व्हीकल। जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये भी जरूर बताना, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर देना और शेयर भी करना ताकि और सब तक भी भाई ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। अब तो मजा आएगा भाई, मैं भी 2-4 विंटेज गाड़ियां ढूंढता हूँ, पर फाइनल ऑर्डर आने के बाद।